जय हिंद फ्रेंड्स। आइए अब हम अपने सी सेट के जो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते उस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आइए इस कक्षा को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला पैसेज जो है उसमें ये कहता है कि आइए हम लोग प्रतिच्छेद दूसरा को सॉल्व करते हैं। कह रहा है श्रम योग आयु, श्रम योग मतलब एक एक वर्ड को ठीक समझिए। जो लोग काम कर सकते थे वैसे लोग, आयु के लगभग आधे से अधिक भारतीय महिला और लगभग एक चौथाई भारतीय पुरुष एनीमिया से ग्रस्त हैं। ठीक है, अध्ययन के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप यानी जो लोग एनीमिया से ग्रस्त हैं उस बीमारी के कारण उनकी उत्पादनशीलता जितनी होनी चाहिए थी उससे 5 से 15% तक कम उत्पादनशीलता है, यानी उनकी प्रोडक्टिविटी लॉस हो गई। इसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी यदि घट गई तो आप मोटा मोटी आइडिया लगा लीजिए, लॉजिक लगाइए कि उनकी इनकम भी घट गई। इनकम घट गई तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ घटा, पॉवर्टी बढ़ी, है ना। आगे कहता है कि भारत में दुनिया के सबसे अधिक टीबी से ग्रस्त लोगों का बोझ भी है, जिससे देश के वार्षिक रूप से 17 करोड़ श्रम दिवसों की हानि हो रही है। यानी दुनिया का जितना टीबी है का बीमारी है उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया में ही पाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी देखिए ये सीखिए, यहाँ पे पैसा जाके टर्न ले लिया, है ना। एक कुछ और बीमारी पे बात हो रही थी फिर कुछ और पे करने लगा, जिससे देश का हर साल 17 करोड़ श्रम दिवस की हानि हो रही है। ठीक है, किंतु आज जितनी महत्वपूर्ण उत्पादकता की हानि आज है उतना भविष्य में भी हो रहा होने की क्षमता की हानि उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ ना हर दिन दिनों दिन यह स्पष्ट होता जा रहा है कि कुपोषित जो भारतीय बच्चे हैं उनके संज्ञानात्मक योग्यता के अनेक मापनों पर अपने साथ के भली भांति सुपोषित बच्चों की तुलना में 2 या 3 गुना कम निष्पादन करते हैं। इसका मतलब ये है, कह रहे हैं कि एक तो आपका आज प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है वो तो अलग बात है, दूसरा ये भी कह रहे हैं कि आपके भविष्य में भी लॉस है। क्यों? क्योंकि आपके जो बच्चे हैं ना वो क्या कर रहे हैं, उन कुपोषण के कारण उनका 2 से 3 गुना प्रोडक्टिविटी अभी ही लॉस हो चुकी है। मतलब वो अपने बच्चे, उनके संज्ञानात्मक क्षमता चली गई है या कम हो रही है। वो भविष्य में जो बच्चे अच्छे सुपोषित हैं उनके सामने वो कंपटीशन कैसे करेंगे, मुश्किल होगी, है ना। क्योंकि 2-3 गुना यानी जो आज उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है वो भविष्य में भी जाएगी। आगे कहता है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए यानी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर है। आपकी अर्थव्यवस्था जो है या अधिक कुशल कामगार पे निर्भर है, इसके लिए महत्वपूर्ण चुनौती है और भारत के जननांकीय दृष्टिकोण से यह एक ऐसी चुनौती है जिससे वास्तव में निपटना चाहिए। प्रॉब्लम समझ में आ गया? देखिए कि पैसे जो 3 बार टर्न लिया, ठीक है, पैसे जैसे ही टर्न लेंगे और आइडिया पर कुल मिलाकर इसके पैसे के सेंट्रल आइडिया हम निकालते हैं। देखिए आइए हम कोशिश करते हैं इस पैसेज के सेंट्रल आइडिया खोजने की, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसका। पहला आइडिया, सॉल्यूशन दिए नहीं गया, वो ढूंढना है। सेंट्रल आइडिया ये है, आपके यहाँ एनीमिया की बीमारी है, टीबी की बीमारी है और कुपोषण की, 3 को बीमारी की बात की है। इस तीनों बीमारी में जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है, बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता जा रही है। इसके कारण जो कंट्री अपने आप को डेवलप करना चाहता है और उस कंट्री का जो ताकत है वो लेबर फोर्स ही है वहाँ पे। दूसरा बड़ा बात है कि आपको ध्यान होगा शुरू में कहता है फीमेल जो है मेल से ज़्यादा अफेक्टेड थे, याद कीजिए एनीमिया के कारण। समझ में आ गया? ये प्रॉब्लम्स थे। अब आइए हम इस सवाल को ठीक से और आगे सॉल्व करते हैं। आगे कह रहा है कि इस परिच्छेद में निहितार्थ निम्नलिखित में कथनों में से कौन से सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। निहितार्थ का मतलब क्या होता है? निहित अर्थ, पैसेज में कौन सा अर्थ निहित है ये समझते हैं। पहला है शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण देशों क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए। अच्छा सॉल्यूशन है, पर समझिए प्रॉब्लम क्या है। शिक्षा प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में, आपकी प्रॉब्लम फिलहाल है बीमारी की। एजुकेशन एक रोल प्ले कर सकता है पर क्या ये अभी कर देगा? नहीं। दूसरा, क्या ये बीमारी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है? शहरी क्षेत्रों में कोई लोग कुपोषित नहीं रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। क्या ये लॉजिकल है? नहीं।
इसीलिए पहला आंसर गलत हो गया। क्यों हुआ ये समझिए। ऑप्शन काटना और आंसर बताना कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्यों वही आंसर हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है ये समझना जरूरी है। अगला कहता है कौशल विकास कार्यक्रम चलाना है आपको का बड़े पैमाने पर और प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, सही बात है। पहला बात, क्या कौशल विकास कार्यक्रम के बारे में कहीं बात हुई पैसेज में? नहीं। दूसरा, हमारा प्रॉब्लम क्या था? बीमारी का। आप सॉल्यूशन दे रहे हैं हमें कौशल विकास करने पे। बताइए क्या कौशल विकास करके हम अपना बीमारी सॉल्व कर लेंगे? नहीं। हमें क्या चाहिए? कोई ऐसा पॉलिसी चाहिए, कोई ऐसा नीति चाहिए जो इसको सॉल्व कर सके। यानी दूसरा ऑप्शन भी हिसाब से गलत हो गया। आइए तीसरा ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखते हैं, तीसरा और चौथा ऑप्शन को। कह रहा है कि आर्थिक विकास के लिए, आप बात सही है, आपको देश में आर्थिक विकास करना, केवल कौशल युक्त कामगारों, मतलब जो व्यक्ति कौशल युक्त है उसके स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आइए हो सकता है मान लेते हैं। चौथा ऑप्शन देखते हैं, जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब दोनों ऑप्शंस पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है केवल कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर। क्यों? जो व्यक्ति के पास कौशल नहीं है क्या उन्हें मरने के लिए छोड़ दे? क्या उन्हें एनीमिया से रहने दे ग्रस्त? क्या उनके बच्चे कुपोषण के शिकार रहेंगे? क्या वो टीबी से मर रहे हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास? यानी सी ऑप्शन क्यों गलत हो गया आपको समझ में आ गया। डी ऑप्शन के बारे में समझते हैं। कह रहा है कि आपका गोल तो है कि इकोनॉमिक रूप से आपको ग्रोथ करना है, बट उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर आपको ध्यान देना है। आप गौर से देखिए सारे में सी ऑप्शन खुद ब खुद डी में आके समा जा रहे हैं। मैंने पिछले बार इसमें कि जो राइट आंसर होंगे, क्योंकि जैसे ही आपको पैसे ने बोला सर्वोत्तम आंसर कौन है, तो वो जो है वो क्या करेंगे, सर्वोत्तम आंसर में बाकी सारे ऑप्शन खुद ही समा जाएंगे। कैसे समझते हैं? यदि आप लोगों का हेल्थ अच्छा कर दीजिएगा, सुपोषण कर दीजिएगा, देखिए ऊपर के तीन ऑप्शन के समझ, क्या उनका एजुकेशन अच्छा नहीं हो जाएगा? है ना, पहले खाएगा आदमी तभी तो जाएगा पढ़ने के लिए। भूखा आदमी, बीमार आदमी कैसे पढ़ सकता है? पॉइंट नंबर 2, यदि आप उनके हेल्थ पर ध्यान दे दीजिएगा तभी तो वो आदमी स्किल भी कमा सकता है ना, तभी तो उसका वो बन सकता है, कुछ कर सकता है ना। तो डी ऑप्शन में बाकी सारे ऑप्शन आपको समाते हुए दिखेंगे, इसीलिए सर्वोत्तम आंसर डी हुए। बाकी आप ऑफिशियल आंसर के भी चेक कर लिया, मैंने तो चेक किया, सही आंसर डी है। क्यों है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे करके हम एक एक के माध्यम से सीखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।